हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। यह प्रश्न 10th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला प्रश्न से डिस्कशन करते हैं। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसे जरूर करके जाएं एग्जाम में। क्या है? कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, यानी त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, जो इसका आयतन पूछ रहा है। याद रखिएगा, शंकु का आयतन जो होता है, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन सा है? शंकु का 3 चीज़ याद रखिएगा। शंकु के बारे में पूछेगा, शंकु के लिए आयतन याद रखिएगा। आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। 2 चीज़ें याद रखें, पाई आर एल। तो क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आंसर कौन सा होगा? आंसर हमारा सी होगा। अगला देखिए, कह रहा है समान ऊंचाई वाले 2 बेलन के आयतनों का अनुपात, यानी बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। कह रहा है दोनों की ऊंचाई समान है, एक पाई आर स्क्वायर एच। मान लीजिए ऊंचाई समान है, तो ऊंचाई से ऊंचाई कट जाएगा। आयतन का जो अनुपात है, अनुपात का मतलब बट्टे कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर अलग होगा और यह सेम है। यह बोला कि आयतन का अनुपात कितना है? 9:16। अब कहा ऊंचाई समान है, इसलिए ऊंचाई क्या? 2 समान ऊंचाई काट दिए। आयतन का अनुपात 9:16 है। इसके वक्र क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो पाई से पाई कट गया। वक्र क्षेत्रफल में क्या होता है? इसके वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, 2 पाई, इसका बड़का आर मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। एच से एच कटेगा, 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा। माने आर का अनुपात, आर स्क्वायर का अनुपात इतना है, तो आर का अनुपात क्या होगा? ये आर का अनुपात निकलेगा, तो ये न रूट ओवर जाएगा, तो रूट ओवर जाएगा, कितना आएगा? इसका अनुपात जाएगा 3:4। कैसे आएगा? देखिए, ये आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर हटेगा, तो इधर रूट ओवर जाएगा, ये रूट ओवर, ये हटेगा, तो ये रूट ओवर जाएगा। और आर का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका मान कितना हुआ? 3/4। 3/4 कौन सा आंसर है? 3/4 ऑप्शन ये है, पहला आंसर सही हो। दूसरा अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठफल और सतह का कुल पृष्ठफल क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठफल होता है 2 पाई आर एच। तो पृष्ठफल होता है और 2 पाई आर स्क्वायर कुल पृष्ठफल में जोड़ा जाता है। बटे कह रहा है सतह का क्षेत्रफल, सतह में पृष्ठफल 2 पाई आर एच। कॉमन लीजिए, 2 पाई आर कॉमन लेंगे, क्या होगा? एच प्लस आर बचेगा। और 2 पाई आर कॉमन ले, 2 पाई आर एच लिखेंगे, 2 पाई आर से 2 पाई आर जाएगा। एच का मान कितना है? एच का मान दिया हुआ है 20। आर का मान कितना है? आर के त्रिज्या का मान 80 है, बटे एच का मान कितना है? 20, यानी 100 बटा का कितना आएगा? 20 आएगा। तो 5 अनुपात क्या आएगा? 5:1 होगा। आंसर कौन सा होगा? आंसर हमारा डी होगा। अगला देखिए, पहला है दो घनों के आयतन का अनुपात, आयतन है तो मीटर क्यूब होगा, 1:27 है। और कह रहा है इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, यानी पहले मीटर का मान निकालिए। जब जिसमें एक भुजा या एक ही माप रहे, एक त्रिज्या रहे, उसमें ऐसा यूज कर सकते हैं कि आयतन जो होता है मीटर क्यूब होता है, क्षेत्रफल जो होता है मीटर स्क्वायर, बाकी में सब मीटर में। तो किसका क्यूब 1 है? 1 का क्यूब 1 है। किसका क्यूब 27 है? तो 3 का क्यूब 27 है। लेकिन पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर में। तो मीटर का मान 1 और 3 आया, तो मीटर स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। आंसर कौन सा होगा? आंसर हमारा सी होगा। अगला देखिए, कह रहा है यदि किसी शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। ऊपर लिखा है शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल कितना है? 880 कह रहा है। और इसकी त्रिज्या 14, त्रिज्या कितनी है? 14। त्रिज्या देख लीजिए, त्रिज्या 22/7 कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या 14 है, एल बराबर 880 है। इसको काटिए, 7 दूना 14 और 22 चौक 88, 40 हुआ। इस क्या हुआ? यहाँ से एल का मान 20 आ गया। एल का मान कितना आ गया? 20 आ गया। और कह रहा है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई कैसे निकलेगा? एल का मान 28, अगर एल का मान कितना है? एल का मान हमारा आया 20 आया। आर का मान 14 दिल है, तो एच का मान जो होगा 20 का स्क्वायर, कर्व का स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे, एच स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए पूछ रहा होगा तिरछी ऊंचाई में बताइए। इसे तिरछी ऊंचाई कर लीजिए। क्या पूछा होगा? तिरछी ऊंचाई पूछा होगा।
तिरछे ऊंचाई, आंसर कौन सा 20 मारिए। अगर ए तिरछे ऊंचाई ने पूछा तो ऑप्शन ए गलत दिया है। कह रहा है एक शंकु के आयतन, शंकु का आयतन इतना है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कितना है 1570 दिया हुआ है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 314 है, इंटू एच बराबर कितना है 1570। इसको 5 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 14 × 5 = 70 पूरा कट जाएगा। एच का मान 5 दिया 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा बी होगा। अगला देखिए, कह रहा है एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या इतना है 3:4 है, उसके ऊंचाई अनुपात इतना है, तो आयतन का अनुपात पूछ रहा है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कैसे होगा। एक बेलन का आयतन जो होता है वो आयतन का अनुपात क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसके जो होता है अनुपात इसका क्या शंकु का आयतन, दूसरा शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए क्या कह रहा है पाई से पाई से कट जाएगा, आर स्क्वायर, आर का अनुपात त्रिज्या का अनुपात दिया है 3:9, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यहाँ 1/3 ये स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16, पहला 3 है दूसरा 4 है, आर स्क्वायर है तो कर दें स्क्वायर। उसके ऊंचाई का अनुपात यहाँ ऊंचाई 2 है, यहाँ ऊंचाई कितना है 2:3 है। उसके बाद 1/3 भी यहाँ लगा था, ये भी लगाइए, 3 से 3 गया, उसके बाद 16 से क्या हुआ ये 8 गया, 9:8 आ गया। आंसर कौन सा है 9:, आंसर हमारा बी है। अगला देखिए, आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा ये होगा। अगला देखिए, कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या 2r है, तो फॉर्मूला अभी बताएं 4/3 पाई आर क्यूब आयतन होता है, आयतन ही पूछ रहा है, तो 4/3 पाई आर का मतलब 2r का क्यूब रखना है, 2r क्यूब। देखिए 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 8 चौके कितना होगा 32, 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, 8 और गुना ये 4 से गुना करेंगे तो 32 होगा, पाई होगा आर क्यूब होगा बटा 3, 32 कौन सा आंसर होगा, आंसर हमारा ये होगा। अगला कह रहा है दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात इतना है, ऊंचाई का अनुपात इतना है, उसका आयतन का, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है तो कट जाएगा। त्रिज्या का अनुपात देखिए, त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। एच का ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, यहाँ 5 होगा बटा 3 होगा। अब देखिए 20 अनुपात क्या होगा 20 हुआ, उसके बाद क्या हुआ 27। आंसर कौन सा, आंसर हमारा 20 है। कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन, आयतन अभी बोले आयतन क्या होता है, आयतन जो होता है मीटर क्यूब होता है, आयतन क्या होता है मीटर क्यूब होता है। तो मीटर का मान, त्रिज्या का मान 3 है, मीटर का मान है, मीटर क्यूब का मान पूछ रहा है, तो इसका क्यूब पूछ रहा है, आयतन का मान मीटर क्यूब पूछ रहा है, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, यानी कई गुनी हो जाएगी 27 गुनी हो जाएगी। आंसर हो गया डी। अगला देखिए, कह रहा है एक धातु की पाइप की बाह्य त्रिज्या, एक धातु की पाइप है, इसकी बाह्य त्रिज्या और अंतः त्रिज्या दोनों दिया हुआ है, क्या बाह्य त्रिज्या और अंतः त्रिज्या दिया हुआ है, कितना कितना है, कह रहा है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, धातु का आयतन होगा। तो क्या होता है आयतन जो भी होता है, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ऐसा कुछ है, तो बड़ा का क्षेत्रफल माइनस छोटा का क्षेत्रफल, बड़ा का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एच, एच का मान कितना है 10 है। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए, 22/7 होता है, 16 में से 7, 16 में 9 हो जाएगा, कितना होगा 7 इंटू 10, इसको काटेंगे 220 आएगा। 220 कौन सा ऑप्शन है, 220 आंसर हमारा बी है। अगला देखिए, कह रहा है एक घन के 3 संलग्न फलकों की क्षेत्रफल, यानी एल बी है, बी एच है और एल बी होगा, बी एच होगा और एल एच, क्षेत्रफल तो ये होगा, एक लंबाई गुना चौड़ाई होगा, एक चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा, एक लंबाई गुना ऊंचाई होगा, एल बी बी एच एल एच। इसका मान है ए है, इसका मान बी है, इसका मान क्या है सी है। तो कह रहा है इसका आयतन होगा, तो इस अगर तीनों को गुना करेंगे तो तीनों एल गुना करेंगे तो एल स्क्वायर आएगा, बी गुना करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर आएगा,
एच गुना एच गुना करेंगे तो एच स्क्वायर आएगा बराबर ए बी सी आएगा। तो यल बी एच बराबर लिखेंगे तो रूट ओवर में आएगा, स्क्वायर है तो रूट ओवर ए बी सी आएगा। ए बी सी यल बी एच, इसी को क्या बोलते हैं, घनाव का आयतन। तो घनाव का आयतन क्या आएगा, आयतन बराबर रूट ओवर ए बी सी आ गया। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा सी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठफल। अर्धगोला का कुल पृष्ठफल क्या होता है, अर्धगोला का अगर कहेगा वक्र पृष्ठफल तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर पूर्ण पृष्ठफल पूछेगा पूर्ण तो 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा 3 पाई आर स्क्वायर पूछ रहा है, 3 पाई आर स्क्वायर पूर्ण पृष्ठफल 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई, पाई तो पाई है, पाई ही ऑप्शन है। आर स्क्वायर, व्यास 14 दिया हुआ है तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या इसका आधा होगा 7 होगा, यानी 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 उन्हें 3 करेंगे 147, 147 पाई। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा ये होगा। अगला कह रहा है यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में AOB थीटा है तो चाप AB की लंबाई होगा। तो चाप AB लंबाई कहा या AOB है, यानी चाप AB की लंबाई यहाँ थीटा है। तो चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 2 पाई आर होता है। चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर, थीटा बटा 360 2 पाई आर। ये देखिए थीटा बटे 360 किसमें 2 पाई आर है। पहले तो पाई आर स्क्वायर वाला नहीं होगा, स्क्वायर तो क्षेत्रफल में होता है, ए नहीं होगा। उसके बाद थीटा बटे 360 और 2 पाई आर नहीं है, इस ऊपर में 2 नहीं है, इसमें क्या है 2 तो है नहीं, तो दूसरे काटेंगे तो 180 होगा। देखिए 180 कौन है, पाई आर थीटा 180, पाई आर थीटा बटे 180। आंसर कौन सा है, आंसर हमारा सी है। कह रहा है यदि कोण P त्रिज्या R वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अगर चाप की लंबाई पूछेगा तो थीटा बटे 360 2 पाई आर, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फूटेगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान तो P है, तो P तो सब में है। पाई आर स्क्वायर का देखिए पाई आर स्क्वायर इसमें नहीं है, पाई आर स्क्वायर और है ही। देखिए तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इसमें थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यहीं थीटा बटे 360 पाई, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ हमारा आंसर कौन सा है, बी होगा। अगला देखिए कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति। अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होती है, अर्धवृत्त की कुल परिमिति जो होती है पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। आर कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 होगा। आर का मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 इंटू पाई प्लस 2। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा 6 इंटू पाई प्लस 2, आंसर बी है। अगला देखिए कह रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होगा, 4:1 है, तो इसके त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या मीटर में होगा। तो किसका स्क्वायर है 4, तो 2 का स्क्वायर 4, किसका स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो 2:1। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा बी होगा। अगला देखिए कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, k गुनी करने का मतलब 1 से है तो k हो गया, माने 3 गुना करें तो 1 से 3 करेंगे, k गुना करे का मतलब 1 से k कर दिए। त्रिज्या का मतलब मीटर में किए। तो कह रहा है तो पुराने वृत्त और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, पुराना शुरू वाला पुराना होता है, बाद वाला हर जो बाद में बनता है वो नया हो जाता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात है पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात मीटर स्क्वायर, तो 1:k² होगा। आंसर क्या होगा, 1:k होगा। देखिए आंसर क्या होगा, का पुराना वृत्त, पुराना मैंने पहला वाला पुराना होता है, बाद वाला नया। ध्यान रखिएगा पुराना और नया पूछा, पुराना नया पुराना नया हो गया, तो 1:k² आंसर हो गया। कह रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप बराबर है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। पाई से पाई गया, आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर गुना आर बराबर 2 इंटू आर, आर से आर कटेगा, आर बराबर क्या आएगा 2। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा ये होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस क्वेश्चन को बार बार करें क्योंकि थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, जो इस चैप्टर में थोड़ा कड़ा आता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन है, इसलिए इसे बार बार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।